नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों के सामने आज सेट नंबर लेके आ गया हूँ 11 और आज मैं आपको टॉप 45 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो कि मैं हर सेट में आपको कराता हूँ और ये मैं रुक्मणी की बुक से करा रहा हूँ। तो ये सेट आपके लिए ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको 45 प्लस जीके प्लस करंट अफेयर्स प्लस जनरल साइंस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ स्टैटिक जीके के और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं इसमें दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम के लिए। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने और भी सेट नहीं देखे आप लोगों ने तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी सारे सेट देख सकते हैं जो आपने नहीं देखे। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। वीडियो आपको पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हो सके तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन अपने सामने, लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है या किस राज्य से संबंधित है, जल्दी से बताइए। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकटक जल विद्युत परियोजना। यह मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। और मैं यहाँ पे कुछ आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उनको भी याद रखना है। जैसे टहरी बांध की बात करें, टहरी बांध की बात करें तो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा, 261 मीटर ऊंचा और भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। इडुक्की परियोजना की बात करें तो पेरियर नदी पर है, केरल में स्थित है, याद रखिएगा। और काकरापारा परियोजना की बात करें तो यह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। और भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात करें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, याद रखिएगा। इसका निर्माण हुआ था 1948 में। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताया, इनको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति और बढ़ते बढ़ते आयात को रोकना, याद रखिएगा। रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल रंग का दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल रंग का दिखाई देता है। हरे रंग में वही गुलाब निम्नलिखित में से कैसा दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला दिखाई देगा, याद रखिएगा, काले रंग का दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों को शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों को शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, जल्दी से बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, अमाशय यानी स्टोमक, विर्वक यानी कि किडनी, ऑप्शन नंबर डी है यकृत या लीवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत और लीवर, याद रखिएगा। लीवर की बात करें तो यह यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिए। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसके याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोलीवर निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, बताइए। बोलीवर निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, बोलीवर, बताइए। बोलीवर निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुला की, याद रखिएगा। बोलीवर है निम्नलिखित किस देश की मुद्रा है, तो वेनेजुला की मुद्रा है, याद रखिएगा। और कोलंबिया की मुद्रा की बात करें, कोलंबिया की मुद्रा है पीसो, याद रखिएगा। जमैका की मुद्रा कौन सी है, जमैका की मुद्रा कौन सी है, डॉलर, याद रखिएगा। किंगस्टन इसकी राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी की बात करें, कोलंबिया की राजधानी कौन सी है, तो बोगोटा, याद रखिए। कोस्टारिका की मुद्रा क्या है, कोलन, याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको इंपोर्टेंट फैक्ट बता दिए, तो इन सबको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में एस्कर्बिक अम्ल की कमी से जो रोग होता है वह है, बताइए। आहार में एस्कर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी, याद रखिएगा, स्कर्वी होता है। रिकेट्स की बात करें तो यह विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स, याद रखिएगा। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, तो सूर्य से प्राप्त होता है विटामिन डी, याद रखिएगा। रतौंधी की बात करें यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, तो विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखिएगा, रतौंधी, याद रखिएगा। और बेरी की बात करें तो विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CuO की अभिक्रिया का अपचयन अभिकारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO, याद रखिएगा, CO। और कार्बन मोनोऑक्साइड का अणु सूत्र क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का अणु सूत्र होता है
CO, याद रखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणु सूत्र होता है CO। इसका अणुभार कितना होता है? तो इसका अणुभार होता है 28, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुभार कितना होता है? 28, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका का जलीय विलयन है, सिरका का जलीय विलयन है, 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल। सिरका का जलीय विलयन है एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, याद रखिएगा। और लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। और HCl की बात करें यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यह भोजन के पचाने में मदद करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, इनको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है, जल्दी से बताइए। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, याद रखिए। वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखिएगा। और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, यह भी याद रखना है। उत्तल दर्पण को आभासी दर्पण भी कहते हैं, याद रखिएगा। और अवतल दर्पण की अपसारी दर्पण भी कहते हैं, याद रखिएगा। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2, याद रखना। ये फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेंगा यानी कि गोइटर होता है कमी होने पर, बताइए किसकी कमी पर? तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से होता है घेंगा यानी कि गोइटर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली, बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह किस देश में संभाली? तो सिंगापुर में संभाली थी, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। और आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, यह पूछ ले एग्जाम में। तो 1 सितंबर 1942 को हुआ था आजाद हिंद फौज का गठन, याद रखिएगा। और 31 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय रंगून में स्थित है, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप एवं निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच संबंधित है, पीएच संबंधित है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। पीएच संबंधित है, तो पीएच किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, याद रखिएगा। पीएच संबंधित है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, याद रखिए। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिएगा। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो सोरेनसन ने इसका निर्धारण किया था, याद रखिएगा, पीएच का, याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रुधिर ग्रुप ए, रुधिर ग्रुप ओ और AB, इन दोनों के बारे में बताऊंगा आपको। रुधिर ग्रुप O है, बताइए जल्दी से। रुधिर ग्रुप O है तो बताइए कौन सा है? यह सर्वाधिक दानकर्ता, यूनिवर्सल डोनर, या सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसेप्टेक्ट, और ये समूह के व्यक्तियों को दान करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सर्वाधिक दान करता, याद रखिएगा। यूनिवर्सल डोनर है, याद रखिएगा, O सर्वाधिक दान करता, याद रखिए। इस रुधिर ग्रुप O में कोई एंटीजन नहीं होता, याद रखना है ये। और रुधिर AB की बात करें तो यह सर्वग्राहता कहलाता, याद रखिएगा। रुधिर ग्रुप AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, लेकिन AB दोनों में एंटीजन पाया जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त समूह की खोज की बात करें तो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज, याद रखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, 40 है। ग्राम पंचायतों गठन से संबंधित है 40, याद रखिए। 76 की बात करें तो यह महान्यवादी से संबंधित है, याद रखिएगा, 76। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दें। बताइए लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? तो दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से, याद रखिएगा। ए का क्या हो जाएगा 4, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? जल्दी से सोचिए। हाइग्रोमीटर से मापते हैं अपेक्षिक आर्द्रता, याद रखिएगा। आमीटर से विद्युत धारा, याद रखिए, आमीटर से विद्युत धारा।
और वोल्ट मीटर से विद्युत विभव, याद रखिएगा, वोल्ट मीटर से विद्युत विभव, याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इनको डायरेक्टली याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किस एक का भाग है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर परियोजना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चंबल परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य राजस्थान तथा मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से धूल के कौन से घटक दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा करते हैं? निम्न में से धूल के कौन से घटक दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा करते हैं? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्त होते होते सूर्य के लाल वर्ण का कारण है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? बताइए जल्दी से। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ने किया था, याद रखिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने, याद रखिएगा। और रिपन ने समाचार पत्रों को स्वतंत्रता के बहाल करते हुए सन 1882 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। कब कर दिया था? 1882 में, याद रखिएगा। 1882 में इसे समाप्त कर दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान डैश के समान है, जल्दी से बताइए। समान होता है, निर्भर करता है। आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी तल पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है, याद रखिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान, याद रखिए। दो अक्षांशों के रेखाओं के मध्य की दूरी बात करें तो कितनी होती है? 101 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, सॉरी 111 किलोमीटर होती है, याद रखिएगा। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, जल्दी से बताइए। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? जल्दी सोचिए। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, याद रखिएगा। और जी का मान स्थानों के साथ थोड़ा परिवर्तन होता है, याद रखिए। जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है, जी का मान अधिकतम ध्रुव पर होता है, याद रखिएगा। जी का मान न्यूनतम की बात करें तो भूमध्य रेखा, और जी का मान अधिकतम की बात करें तो ध्रुव पर अधिकतम होता है जी का मान। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, याद रखिएगा। रासायनिक ऊर्जा संचारित रहती है या संग्रहित रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग फूलकर सूजकर लाल हो जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। धड़ पटल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंख शरीर का सबसे संवेदनशील भाग है, याद रखिए। आंख हमारी आंख सूक्ष्मदर्शी लेंस की तरह कार्य करती है, याद रखिए। आंख रतौंधी ए विटामिन की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, इनको भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? ईरानी कप का संबंध किस खेल से है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। ईरानी शब्द का संबंध, ईरानी कप का संबंध किससे? क्रिकेट से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में ताजा रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 105वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो शेखर कपूर को नियुक्त किया गया फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 संबंधित क्षेत्र जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के 6,000 से अधिक केस पाए गए तो वह कहलाता है, कौन सा जोन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉटस्पॉट, याद रखिए। हॉटस्पॉट जोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत वन स्थिति रिपोर्ट के 2019 के अनुसार वनावरण क्षेत्रफल हुई वृद्धि में वर्ग किमी में है, तो बताइए। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5188 वर्ग किमी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया गया, बताइए। आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया गया?
तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, याद रखिएगा उड़ीसा में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हीलर द्वीप कहाँ है, तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, यह झील कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में स्थित है पैंगोंग झील, याद रखिए। भारत की सबसे ऊंची सड़क तो कहाँ है, लद्दाख में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड पिलर हाउ मार्केट एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन, याद रखिए। द थर्ड पिलर, इतना याद रखना है, रघुराम राजन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजर फेडरल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन 2020 में कहां किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत का प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है, जल्दी सोचिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर में, याद वो शुरू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FICCI में फुल रूप में अंतिम आई का शब्द निरूपित करता है, बताइए, इंडस्ट्री, इंडिया, इंडियन या इंटरनेशनल, किसको करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रीज को करता है, इंडस्ट्रीज को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन, याद रखिएगा। अब कुछ और इंपोर्टेंट मैं दिवस बता रहा हूं, उनको याद रखिएगा, जैसे करगिल विजय दिवस, तो यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय सद्भावना दिवस, तो यह 20 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड पीस डे। ओजोन संरक्षण परत दिवस तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। और विश्व पर्यटन दिवस तो 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर को और 5 सितंबर को राष्ट्रीय मनाया जाता है, याद रखिएगा। और विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। और वैसे विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और विश्व निमोनिया दिवस तो 12 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस तो 10 दिसंबर को, जिसमें नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, याद रखिए। नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी, 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट दिवस है अपना राष्ट्रीय गणित दिवस, ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये था अपना लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे दिए। एक और बता देता हूँ, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, याद रखिए। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये कुछ इंपोर्टेंट। और 13 फरवरी को याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, याद रखिएगा। तो ये थे टॉप 45 क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए, तो 70 के प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो आपको पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।